फ्रेंड, बरसात शुरू हो चुकी है और बरसात में हमें बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। तो आज की जो वीडियो है वो बरसात से रिलेटेड ही है। चलिए, मानसून शुरू हो गया है और हम आज बनाते हैं कुछ ऐसे टिप्स एंड ट्रिक्स अपनाते हैं जिससे कि हम बरसात में अपनी परेशानियों से बच पाएँ। तो वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं फर्स्ट टिप को। फर्स्ट टिप में यहाँ पर मैं कपड़े फोल्ड करने का एक छोटा सा तरीका लेकर के आई हूँ, जिससे कि फटाफट आप अपने कपड़े सारे तय कर पाएंगे और वो भी परफेक्ट तरीके से। अक्सर हम लोग इसी तरीके से कपड़े तय करके रखते हैं जो बिल्कुल सही नहीं होते हैं। हम कितना भी प्रेस कर लें, उनकी प्रेस ख़राब हो जाती है और वो सिकुड़ जाते हैं। तो यहाँ पर आपको लेना है एक बुक, कोई भी ले लेनी है इस तरीके से, और उसके बाद में आपको इस तरीके से कपड़े को फोल्ड करना है इस बुक की हेल्प से। अब इससे क्या होगा ना, जिस तरीके से आपने प्रेस किया है उसी तरीके से बहुत ही अच्छी तरीके से आपके कपड़े फोल्ड होंगे और बिल्कुल कहीं से भी कोई रिंकल नहीं आएगा, बहुत अच्छी तरीके से फोल्ड हो जाएगा। अब देखिए, यहाँ ये वाला हिस्सा होता है ना, कुछ इस तरीके से मोड़ना है आपको और फिर आपको मोड़ देना है पूरा इस तरीके से। अगर आप लॉन्ग चाहते हैं तो लॉन्ग आप इस तरीके से मोड़ सकते हैं। अगर आपको एक और फोल्डिंग करनी है तो यहाँ पर एक और फोल्डिंग आप कर सकते हैं। देखिए कितनी परफेक्ट तरीके से और कितनी जल्दी आपकी शर्ट जो है फोल्ड हो गई है। अब इसी तरीके से आपको जो आपकी टी शर्ट होती है उनको भी फोल्ड करना है। छोटे बच्चों की टी शर्ट तो हम बहुत तरीके से फोल्ड कर लेते हैं, फटाफट हो भी जाती हैं, लेकिन जो हमारे जेंट्स होते हैं उनकी बड़ी टी शर्ट होती है तो उनको फोल्ड करने में भी टाइम लगता है और परफेक्ट तरीके से फोल्ड नहीं होती हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं मैंने फिर से वही बुक रखी है और देखिए मेरे तय करने का तरीका, देखिए कितनी अच्छी फोल्डिंग इससे होती है और कितनी परफेक्ट होती है। ये देखिए, अब पूरा सही कर दीजिए, फोल्ड करिए थोड़ा सा और उसके बाद में अब आप इसको उठाइए और पूरा फोल्ड कर दीजिए। देखिए इस तरीके से हो गए ना, कितनी अच्छी तरीके से फोल्ड और कितनी जल्दी। तो आप अब कितने भी कपड़े प्रेस कर डालें, फोल्ड करने में आपको बिल्कुल देर नहीं लगेगी, आप फटाफट फोल्ड कर पाएंगे। आप चाहे कितना भी छोटा सा इसको पैकेट बना दीजिए, इस तरीके से उठा करके आप रख दीजिए। तो देखिए मैंने तनिक देर में ही 4 शर्टें प्रेस कर ली और इनको फोल्ड भी कर दिया। तो है ना कमाल का आइडिया। उम्मीद करते हैं ये टिप आपके लिए भी काफ़ी यूजफुल होगी और आपको भी पसंद आएगी। देखिए कितनी परफेक्ट तरीके से फोल्डिंग हुई है। तो कैसी लगी आपको ये टिप बताइएगा ज़रूर। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। हम लोग अक्सर परेशान रहते हैं अपने डोरमेट से, ज़रा सा भी हम चूके नहीं कि स्लिप करता है और हम गिर पड़ते हैं। इसके लिए हम तरह तरह की टिप अपनाते हैं, लेकिन मैं आज जो आपके साथ में टिप शेयर करूंगी बहुत ही सिंपल सी है। देखिए इस तरीके के जो बबल्स वाले रैपर आते हैं, ये अक्सर हमारे यहाँ जब भी ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं तो आते हैं। अब यहाँ पर आपको एक छोटा सा टुकड़ा, जैसे मैंने लिया हुआ है, देखिए यहाँ पर छोटा सा टुकड़ा आपको लेना है और जिस तरफ बबल है उसको नीचे करना है और ऊपर की तरफ इसको प्लेन वाला कर देना है। अब आप इसको इस तरीके से रख दीजिए, आपका डोरमेट हिलेगा भी नहीं। देख सकते हैं कितनी तेज़ तेज़ मैं इसको कर रही हूँ, लेकिन ये बिल्कुल नहीं हिलता है। तो इस तरीके से आप डाल देंगे तो बिल्कुल से ये हिलेगा नहीं, अच्छी तरीके से फिक्स रहेगा और गिरने का डर भी ख़त्म रहेगा। क्योंकि अक्सर जब हम लोग बरसात में आते हैं तो पैर को रब करते हैं और जैसे हम रब करते हैं वैसे हमारा पैर स्लिप कर जाता है। तो इस तरीके की प्रॉब्लम से बचने के लिए ये छोटी सी टिप अपनाइए। अब बरसात का टाइम है और जूते ना गंदे हो, ऐसा तो हो नहीं सकता है। तो अब इन जूतों को हमें भिगोना भी नहीं है और इन्हें क्लीन भी करना है, क्योंकि हो सकता है कल फिर से इसको पहनना पड़े। तो कैसे आप इसको क्लीन करेंगे, आपको मैं बताऊंगी बहुत ही सिंपल सा तरीका। हमने बहुत बार कहा है कि इसको बचा कर रखिए, अगर एक्सपायर हो गया है तो फेंकिए मत। पहले तो आपको इसको मतलब पोंछ देना है, जो मिट्टी लगी है वो साफ़ हो जानी चाहिए। क्योंकि अगर आप किसी भी चीज़ का इस्तेमाल करते हैं मिट्टी पर तो मिट्टी सिर्फ फैलेगी। तो पहले तो आपको कोई कपड़ा लेना है और इस तरीके से मिट्टी को पोंछ देना है, जो भी मिट्टी इस पर लगी हुई है। अब जो ये दाग धब्बे हैं इनको छुड़ाएंगे आप, और जो गंदगी है, गंदा है, इसको क्लीन करेंगे आप। तो कैसे, चलिए बताते हैं। तो यहाँ पर आपको लेना कॉटन और एक लेना है डीओ, और कॉटन पर इस तरीके से डीओ को स्प्रे कर देना है अच्छी तरीके से। उसके बाद में इस तरीके से आपको रब करना है। जहाँ जहाँ आपका डीओ लगेगा वहाँ वहाँ तुरंत की तुरंत गंदगी जो है साफ़ होती चली जाएगी। आपको 1 से 2 बार डीओ का इस्तेमाल करना पड़ेगा और आप देखेंगे जूता बिना धुले ही एकदम से साफ़ और क्लीन हो जाएगा। देख सकते हैं यहाँ पर जितनी जगह मैं लगा रही हूँ
आप चाहे तो इस तरीके से भी डाल सकते हैं, ऐसा नहीं है कि ऐसा नहीं डाल सकते हैं। और ऐसे भी ये साफ़ भी हो जाएगा और जो मतलब ये जल्दी सूख भी जाएगा। लेकिन अगर आप कॉटन पर डालकर साफ़ करते हैं तो ज़्यादा परफेक्ट तरीके से साफ़ होता है। मैंने इसलिए इस चीज़ को बताया है। बहुत सारे लोग इसके बाद में सवाल करेंगे कि क्या हम डीओ को डायरेक्ट नहीं डालकर साफ़ कर सकते हैं, तो मैंने इसलिए आपको डायरेक्ट भी डाल करके दिखा दिया है। अगर आप डायरेक्ट डालते हैं तो इस पर ज़्यादा गिर जाता है, ज़्यादा फैल जाता है और उसको सूखने में टाइम लगता है। लेकिन अगर आप कॉटन पर डाल करके लगाते हैं तो ये जल्दी सूख भी जाता है, साफ़ भी हो जाता है। तो इस तरीके से देखिए मैंने इसको कितनी आसानी से साफ़ कर दिया है। और जैसे ही अभी सूखेगा इस पर कोई दाग धब्बा नहीं रहेगा, ये बहुत अच्छी तरीके से साफ़ भी हो जाएगा और फिर से आप इसको आराम से पहन पाएंगे दूसरे दिन। देख सकते सारी गंदगी निकलती चली जा रही है। अब मैंने यहाँ पर कॉटन से किया है तो कॉटन थोड़ा थोड़ा इस पर लग जाता है, लेकिन जैसे सूखेगा वैसे आप कॉटन को झाड़ दीजिएगा, एकदम साफ़ हो जाएगा। तो देख सकते हैं आपके सामने रिजल्ट है, कितना साफ़ हो गया है। चलिए आपको दिखाते हैं थोड़ी देर सूखने के बाद में। तो अभी देख सकते हैं ये वही जूता है जो अभी मैंने क्लीन किया है और एकदम से ये सूखने के बाद साफ़ हो गया है। कोई भी दाग धब्बा इसमें नहीं बचा है और बहुत ही अच्छी तरीके से साफ़ है। इसको आप कहीं भी पहन कर जाएंगे, कोई नहीं कहेगा कि अभी बरसात में कल ये भीग करके गंदा हो करके आया था और बिना धुले ही इतना साफ़ हो गया है। कैसी लगी टिप बताइएगा ज़रूर। पसंद आए हो तो लाइक शेयर भी करिएगा। और हाँ फ्रेंड, आप मेरी वीडियो को कहाँ से देख रहे हैं ज़रूर मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, किस गांव, शहर, देश से। जब आप लोग कमेंट करके बताते हैं तो मुझे बहुत खुशी होती है और मैं आपको दिल से धन्यवाद बोल पाती हूँ। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ, जो है हमारे लिए काफ़ी यूजफुल। हम लोग अक्सर क्या होता है ना, इस तरीके के जो वायर होते हैं इन्हें फेंक देते हैं। हमें लगता है कि ये हमारे किसी काम के नहीं है, लेकिन बरसात में ये आपके लिए बहुत काम करने वाले हैं। तो कभी भी इस तरीके के वायर को फेंकिएगा नहीं। आज मैं आपको दिखा रही हूँ इससे आपका कितना फ़ायदा होने वाला है। तो यहाँ पर मैंने एक हैंगर ले लिया है और इस वायर को मैं कुछ मेथड के साथ में लपेटूंगी। देखिए ये ऊपर वाला हिस्सा मैंने थोड़ा सा यहाँ पर वायर को निकाला हुआ है, आप नहीं निकालेंगे तब भी चल जाएगा। अब आपको इस तरीके से इसको लपेटना है, थोड़ा सा लंबाई लेना है और उसके बाद में आपको फिर से बीच में थोड़ा सा फोल्ड करना है, थोड़ा सा लपेटना है। चलिए इसको लपेट लेते हैं। मैंने यहाँ पर मेज़रमेंट ले लिया है और अब हम यहाँ पर लपेटेंगे, एक फ़ोल्ड मारेंगे यहाँ पर। तो इस तरीके से हमें एक और फोल्ड मार देना है। देखिए इस तरीके से हमें इसको बनाना है, ये नीचे की तरफ आएगा इस तरीके से। चलिए अब हम इधर भी उसी तरीके से बनाएंगे, जैसे मैंने अभी उधर बनाया है वैसा ही हम इधर भी बनाएंगे। मतलब हमें दो इस तरीके से होल रखने हैं बीच में और इस वायर को लपेट करके बीच में करना है। ये हमारा इतना यूजफुल सा एक DIY बन करके रेडी होगा जिसे आप पूरी बरसात इस्तेमाल कर पाएंगे। तो एक तरफ थोड़ा बड़ा है, एक तरफ छोटा है। चलिए इसको दोनों को बराबर कर लेते हैं। इसलिए मैंने इसको कट नहीं किया था और इसको मैंने पूरा रखा था। तो ये देखिए हमारा ऑर्गेनाइजर बन करके हो गया है रेडी। अब इसका हम इस्तेमाल कैसे करेंगे चलिए आपको वो भी दिखा देती है और कहाँ पर करने वाले हैं। आप सोच रहे होंगे क्या बनाया है, कैसे इस्तेमाल करना है, क्या करेंगी। तो बहुत ही यूज़फुल सी टिप है। अक्सर हम लोग जूते धोते हैं तो जूतों को सुखाने के लिए हमें बाहर टांगना पड़ता है। तो कभी हम क्लिप लगाते हैं, कभी कुछ लगाते हैं, कभी ऐसे रख देते हैं ज़मीन में। तो वो आजकल बरसात का टाइम में सूखते नहीं हैं। अब जब आप इस तरीके का ये ऑर्गेनाइजर बना लेंगी तो आप अपने जूते को देखिए इस तरीके से अच्छी तरीके से हैंग कर पाएंगे इस पर। और एक देखिए उस पर दो आपके जूते टंग जाएंगे, मतलब एक पेयर आपका टंग जाएगा। और आप इसको कहीं पर भी टांग दीजिए, चाहे फ़ैन के नीचे कहीं पे टांग दीजिए या आप बाहर टांगिए हवा में सूखने के लिए। ये कितना भी आप हिलाइए डुलाइए कुछ भी करिए, ये तो गिरेगा नहीं, जैसे है वैसे रखा रहेगा और बढ़िया तरीके से सूखता भी रहेगा। तो ये बहुत ही कमाल का, मेरे लिए तो काफ़ी यूजफुल है। मैं इसको बना करके जब से लगाई हूँ तब से मेरे जूते बड़ी आसानी से सूख जाते हैं और मुझे इधर उधर रखने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। और इनसे पानी भी जो निचोड़ता है वो सारा गिर जाता है आराम से और जूते बहुत जल्दी हवा लगते ही सूख जाते हैं। तो कैसी लगी टिप बताइएगा ज़रूर। पसंद आए तो लाइक शेयर करिएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ।
हम लोग अक्सर ना कटोरी में या भगोने में किसी में बर्फ़ जमा देते हैं, फिर हमको ये बर्फ़ को निकालना पड़ता है। अब ये निकालना बहुत मुश्किल काम होता है। अक्सर बर्फ़ को हम घंटों ठोकते रहते हैं, अगर जल्दी है तो ये नहीं निकलता, या फिर हम रखते हैं इसको मतलब थोड़ा सा ठंडा होने के लिए। लेकिन ये छोटी सी टिप है, बस आपको क्या करना है, इस तरीके से पानी में आपको थोड़ी देर के लिए उल्टा कर देना है। जैसे आप उल्टा करके पानी डालेंगे वैसे आपका बर्फ़ तुरंत निकल जाएगा और आपको घंटों का इंतज़ार करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो किस किस को पता थी ये टिप, मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। अब एक डिब्बा मेरे पास रखा हुआ था, मैंने सोचा क्यों ना इसको कट किया जाए, इसका बनाया जाए कुछ सुंदर से DIY। अब क्या बनाने वाली हूँ ये तो आप वीडियो में देखेंगे तो आपको भी बहुत मज़ा आएगा, और मुझे पक्का यकीन है कि आप भी इसको ट्राई ज़रूर करेंगी। तो मैंने यहाँ पे कट कर लिया। देखिए, कट करने के बाद में मैं मास्किंग टेप से इसको सिक्योर कर रही हूँ। यहाँ पर आप सेलो टेप का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मेरे पास मास्किंग टेप था तो मैंने उसका इस्तेमाल किया है। अब इसको अच्छी तरीके से मैं चिपकाना है, फिक्स करना है, ताकि ये अपनी जगह से हिले नहीं, क्योंकि हमने इसको कट किया है, आधा आधा किया है। तो आधा करने से ये क्या होता है, ये बहुत जगह से इनकी जॉइंट्स जो है खुल जाती हैं। तो मैंने इसको इसलिए यहाँ पर फिक्स किया है ताकि इसकी जॉइंट्स जो हैं वो अच्छी तरीके से फिक्स हो जाए और खुले नहीं। क्योंकि जो भी चीज़ें आप बनाइए उसे इस तरीके की बनाइए कि आप उसे लॉन्ग टाइम तक इस्तेमाल कर पाएँ। और इसी वजह से मैं हर चीज़ को जब बनाती हूँ तो उसको पहले अच्छी तरीके से सिक्योर करती हूँ, फिक्स करती हूँ, ताकि वो तुरंत टूट करके ख़राब ना होने पाए। तो यहाँ पर मैंने देखिए इस तरीके से इसको सिक्योर कर दिया है। अब थोड़ा बहुत जो बचा है इधर उधर का उसको भी सही कर देते हैं। देखिए इस तरीके से अंदर की तरफ लगा करके इसको मैं बंद कर दूंगी यहाँ पर। इससे जहाँ भी जितना भी खुला हुआ हिस्सा था, जहाँ से निकलने का डर था, वहाँ से ये फिक्स हो गया है। अब बचा है साइड का हिस्सा, तो उसको भी मैं फिक्स करूँगी ताकि ये बढ़िया तरीके से बन करके रेडी हो जाए। तो इधर अभी थोड़ा सा उठा उठा लग रहा है मुझे, तो यहाँ पर भी मैं मास्किंग टेप लगा दूँगी और ये बहुत ही प्यारा सा हमारा एक DIY बन करके रेडी होगा। जिस छोटे से डिब्बे को हम फेंकने जा रहे थे उससे मैं इतना सुंदर सा DIY बना ली कि जिसने देखा उसने पूछा कहाँ से ख़रीदा। तो आप भी इसको देखिएगा और ट्राई करिएगा, आपको भी बहुत मज़ा आएगा, बहुत अच्छा लगेगा और बहुत ही प्यारा बन करके रेडी हुआ। तो इस तरीके से देखिए हम इसको फिक्स करते जा रहे हैं। जहाँ जहाँ से मुझे लग रहा है कि नहीं यहाँ से थोड़ा सा गड़बड़ है वहाँ फिक्स कर दो। तो बस अब ये हो गया लॉन्ग लास्टिंग चलने वाला मजबूत सा हमारा एक DIY। लेकिन अभी इसको ऐसे नहीं छोड़ना है, क्योंकि इसको अगर आप ऐसे इस्तेमाल करेंगे तो देखने में सुंदर नहीं लगेगा। और अभी मुझे जो दूसरा वाला हिस्सा है ना उसको भी इसके अंदर फिक्स करना है। तो इसको फिक्स करना है कुछ इस तरीके से। देखिए ये यहाँ पर सही से कर देते हैं, इसको इस तरीके से ले जाएंगे और बस इसके अंदर ये फिक्स हो जाएगा। अब ये बहुत मजबूत हो गया है, बिल्कुल निकलेगा नहीं। बस क्या करना है, हमें जो कॉर्नर है ना इसको भी कवर कर देना है, जिससे कि जो अंदर हमने इसको इंसर्ट किया है दूसरा वाला हिस्सा वो भी बंद हो जाए और दिखाई ना पड़े कि हमने इसमें दूसरा हिस्सा भी लगाया हुआ है। तो यहाँ पर भी मैंने मास्किंग टेप का इस्तेमाल किया और इस तरीके से इसको देखिए कवर कर दिया। ये देखिए बहुत ही बढ़िया बन करके रेडी हो रहा है। अभी आप खुद देखेंगे तो कहेंगे वाह इतना सुंदर, बेकार से डिब्बे का ऐसा इस्तेमाल भी हो सकता है, सोच करके आप चौंक जाएंगे। तो बस यहाँ पर देखिए हमने दोनों तरफ इसको लगा दिया और इसको कर दिया कवर। अब ये हो गया काफ़ी मजबूत और आप इसको अब सालों साल इस्तेमाल कर सकते हैं। चलिए अब ऐसे तो अच्छा नहीं लगेगा, तो इस पर हम कुछ चिपका देते हैं। तो मेरे पास पड़ा हुआ था वॉलपेपर, ये बहुत ही सुंदर लगता है, तो मैंने सोचा चलो इस वॉलपेपर का भी इस्तेमाल कर लेते हैं इसी पर। तो मैंने बस इसको इस पर चिपका दिया और ये हमारा ऑर्गेनाइजर बन करके हो गया रेडी। लेकिन अभी ये अधूरा है, यहाँ पर करेंगे एक छोटा सा काम और यहाँ पर हमें करना है एक होल। तो यहाँ पर मैंने ले लिया एक इस तरीके से कैप और इस कैप को मैं यहाँ पर रख करके निशान बना दूँगी। इस तरीके से रख करके यहाँ पर हमें बनाना है एक सर्कल। तो चलिए इस सर्कल को तैयार कर देते हैं और उसके बाद में इस सर्कल को हम
निशान लगाने के बाद में कट कर लेंगे। हमें यहाँ पर एक होल बनाना है, कट करना है। देखिए इस तरीके से हमें यहाँ पर निशान बना करके कट कर लेना है। कट करने के बाद में हमारा ये प्यारा प्यारा सा एक वास बन करके रेडी है, जो देखिए बिल्कुल फ्री का है, लेकिन कितना सुंदर लग रहा है। उम्मीद करती हूँ टिप आपको पसंद जरूर आई होगी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। तो यहाँ पर देखिए बरसात शुरू हो गई है और हम कुछ नया ना करें, ऐसा कैसे हो सकता है। तो हमने यहाँ पर 2 हैंगर ले लिए हैं। अब बरसात से घर को भी बचाना है, कपड़ों को भी बचाना है, तो यहाँ पर हैंगर की ज़रूरत तो पड़ेगी और साथ में पड़ेगी 2 तार या कोई भी चीज़ आप यहाँ पर ले सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर जो रस्सी होती है उसको ले लिया है और यहाँ पर मैं बांधने वाली हूँ इनको कुछ इस तरीके से। देखिए यहाँ पर बांधने से ये अपनी जगह पर फिक्स रहेंगे, हटेंगे नहीं और ये आपस में एक दूसरे से उलझेंगे नहीं। अब एक हिस्सा मैंने इधर बांध दिया है, दूसरा सिरा जो है मैं इधर बांध दूँगी। तो अगर आपके पास में इस तरीके का हैंगर नहीं है ना, तो आप जो प्लेन हैंगर है उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं, आप बीच में बांध सकते हैं। अब दूसरा वाला हिस्सा मैं इधर बांध दूँगी। देखिए आप चाहे तो यहाँ बांधे या यहाँ बांधे, कहीं कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, दोनों तरफ आप बांध सकते हैं। बस जब आपको इसका इस्तेमाल करना होगा तो ये रस्सी को खिसकाना पड़ेगा, लेकिन अगर आप इस तरीके का हैंगर इस्तेमाल करते हैं तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। जैसे आपने इसको यूज किया वैसे उठा करके रख भी देंगे। तो बस यहाँ पर मैंने दोनों तरफ दोनों सिरों को बांध दिया है और हमारा ये बहुत ही कमाल का टूल बन करके रेडी हो गया है, जो बिल्कुल फ्री का है। आपका एक पैसा खर्च नहीं हुआ है और आपके काम आएगा डेली टू डेली, क्योंकि बरसात रोज़ होगी, कपड़े भी हमें रोज़ धुलने हैं और सुखाने भी हैं। तो अब ये हमारा एक बढ़िया सा कपड़ा सुखाने का टूल बन करके रेडी हो गया है। और देखिए अभी अभी मेरे यहाँ बारिश गई है और मैंने कपड़े समेट करके रखे हैं। अब बाहर तो आप कपड़े सुखा नहीं सकते हो, तो कपड़े सुखाने की ज़रूरत पड़ेगी अंदर। तो यहाँ पर मेरे ये जगह है, लेकिन यहाँ पर कुछ भी ऐसा नहीं जो आप बांध सको। तो बस इसीलिए मैंने एक टूल बनाया है, ताकि यहाँ पर आप छोटे छोटे से कपड़े, जो भी कपड़े हैं आपके 10-12 कपड़े आप यहाँ पर सुखा सकते हो इसमें बांध करके। तो देखिए कितनी बढ़िया तरीके से यहाँ पे कपड़े टंग गए हैं और मैंने पूरे फैला फैला के टांगे हैं। अब ये हवा चलेगी, आराम से कपड़े सूखते रहेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो कैसा लगा मेरा ये ऑर्गेनाइज़र बताइएगा ज़रूर। अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक शेयर करिएगा।